भारत आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। मिशन पर 7 डेलीगेशन जाएंगे, इनमें सांसद और राष्ट्रदूत शामिल हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। सांसदों के इन डेलीगेशन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। 4 प्रतिनिधिमंडलों को नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। कई देशों की यात्रा ये डेलीगेशन करने वाले हैं। खासतौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की यात्रा पर फोकस रहेगा। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने से पहले भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे। संसद भवन में विक्रम मिस्री 2 चरणों में डेलीगेशन के लीडर्स को जानकारी देंगे। 20 मई और 23 मई को डेलीगेशन को विदेश सचिव जानकारी देंगे। तो 2 चरणों में दरअसल ये जानकारी दी जाएगी और 20 और 23 मई को ये डेलीगेशन जिनको जानकारी दी जाएगी, एक तरीके से ब्रीफिंग होगी। संसद में 7 प्रतिनिधिमंडलों को ये जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें, पाकिस्तान को बेनकाब करने से पहले भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे। संसद भवन में विक्रम मिस्री 2 चरणों में डेलीगेशन के लीडरों को जानकारी देंगे। सर्वदलीय डेलीगेशन को ब्रीफिंग। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अब इस रणनीति के साथ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे। संसद भवन में विक्रम मिस्री 2 चरणों में डेलीगेशन के लीडर्स को जानकारी देंगे। 20 मई और 23 मई को डेलीगेशन को विदेश सचिव जानकारी देने वाले हैं। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और इस ब्रीफिंग में क्या क्या खास रहेगा राहुल? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से जो डेलीगेशन है उसके अंदर जो तमाम लोग जाएंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारत की जो स्थिति है, यानी जो भारत का जो स्टैंड है, उसको किस प्रकार से आगे रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी देखनी होगी कि किस प्रकार से सरकार ने कोशिश की है कि तमाम दलों से लोगों को जोड़ा जाए और एक यूनिटी की पिक्चर दिखाई जाए पूरी दुनिया को कि मुश्किल की घड़ी में या पाकिस्तान के मुद्दे पर जो पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं पक्ष विपक्ष तमाम लोग जो है वो साथ में खड़े हैं। और जो ये डेलीगेशन जाएंगे, आप इनमें देखिए किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को चुना गया है जिनको विदेश मामलों की अच्छी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अच्छी जानकारी है, जैसे शशि थरूर हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, विजयंत पांडा है। तो कोशिश है कि सरकार की तरफ से कि इन तमाम लोगों को ना सिर्फ दुनिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजा जाए भारत का, और बल्कि जो पाकिस्तान है उसको भी एक्सपोज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब ये डेलीगेशन जिनको ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर सियासत जबरदस्त चल रही। ये रिपोर्ट। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अगर आप सांसदों को शामिल करोगे तो आप जो वो दल है उन नेताओं से तो पहले बात करो ना। शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान को हम 4 दिन के भीतर जंग के मैदान में धूल चटा चुके हैं और अब एक दूसरी जंग लड़ी जानी है कूटनीतिक मोर्चे की। अब दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को बेनकाब करने की बारी है। इसकी भी पूरी तैयारी मोदी सरकार ने की है। सांसदों और राजदूतों की 59 लोगों की टीम बनी है जो 7 डेलीगेशंस के रूप में दुनिया के कई देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। लेकिन इस मुहिम और मिशन पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस खफा है कि उसने जो 4 नाम भेजे थे उसमें से एक ही सरकार के डेलीगेशन में है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि मामला देश से जुड़ा है, लेकिन इस पर मोदी सरकार सियासत कर रही है। अगर आप सांसदों को शामिल करोगे तो आप जो वो दल है उन नेताओं से तो पहले बात करो ना और उनसे नाम मांगो। और हमने 4 नाम दिए हैं, अनुभवी नाम है। ये जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है कांग्रेस पार्टी से, ऐसा लगता है ये
बिल्कुल शरारती तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। उधर महाराष्ट्र के उद्धव खेमे वाली शिवसेना खफा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ के बेटे को एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया आखिर क्यों बनाया गया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत तो 7 डेलीगेशन को लेकर कह रहे हैं कि इस बारात को भेजने की क्या जरूरत थी। सबसे पहले इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी, स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था। शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में, हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? सियासत कुछ दूसरे मोर्चों पर भी हो रही है। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि क्या विदेश मंत्री जयशंकर के एक बयान के मुताबिक पाक को आतंकी शिविरों पर हमले से पहले बता दिया गया था। पाक को कार्रवाई के बारे में बताना बड़ा गुनाह है। विदेश मंत्री ने खुद माना कि पाक को बताया गया था, लेकिन किसने उनको ऐसा करने की इजाजत दी थी? हालांकि राहुल के सवाल को लेकर सेना के रिटायर्ड अफसर भी गलत बता रहे हैं। जैसे टेररिस्ट कैंप्स हिट हुए उसके बाद डीजीएमओ ने भी अपने जब उन्होंने एड्रेस किया था, उन्होंने कहा हमने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही स्ट्राइक किया है, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियंस को नहीं। और ये उनका मैसेज था। और जो जयशंकर ने बोला उन्होंने वही बोला। अब उसको ट्विस्ट करके बोलना कि पहले जयशंकर ने किससे बात करी? किसी से बात नहीं हुई। पाकिस्तान को सबक सिखाने पर देश एकजुट है, लेकिन अब सीज फायर के बाद सियासी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।